नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के प्रधानमंत्री और आगे आने वाले समय में क्या 4 बार के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो भारत के इतिहास में एक ऐसा लकीर खींच जाएंगे जिसे छू पाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है किसी भी नेता के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं कह रहा हूं, चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना ये नामुमकिन नहीं है, ये संभव होता हुआ दिख रहा है। बस और कुछ समय की ही बात है और उस तारीख का इंतजार है। याद करिए पिछले तारीख 26 मई 2014 जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, और फिर 30 मई 2019 और फिर 9 जून 2024 और आने वाले तारीख 8 जून 2029 या फिर दूसरा कोई तारीख। बात करेंगे तारीख पर भी। इससे पहले मोदी के 5 ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करेंगे जिसके जरिए भारत के अच्छों की छक्के छुड़ाए हैं और जिस 5 ब्रह्मास्त्र के जरिए हर राजनीतिक संकट के तोड़ निकाली है, जो आज भी उनके पास कारगर साबित हो रहे हैं। एक एक करके आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बन रही है अंत तक, आप भी समझ जाएंगे 2029 के तारीख कौन सी है जिस तारीख पर फिर से मोदी जी की शपथ ग्रहण होने जा रहा है। मोदी जी का पहला ब्रह्मास्त्र, संवाद कला। दोस्तों, भारत में अभी के समय में अगर कोई नेता जनता से सीधे संवाद करता है तो वो है नरेंद्र मोदी। गजब की संवाद शैली। आज भी मोदी जी जब मैसेज डिलीवर करते हैं या फिर अपना बात जनता तक पहुंचाते हैं, बहुत तेजी से जनता उससे जुड़ जाती है। चाहे हजारों की भीड़ हो या लाखों की, जनता क्या सुनना चाहती है, भीड़ की आवाज सुनकर मोदी समझ जाते हैं और भीड़ की अपेक्षा अनुसार बातें करने लगते हैं। ये भाजपा का ताकत नहीं, यह मोदी के खुद के ताकत है। और ऐसा कम्युनिकेटर भाजपा में दूर दूर तक कोई नहीं है। मोदी जी का दूसरा ब्रह्मास्त्र, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। मतलब मोदी जी की किसी भी घटना को नोटिस करने की जो तरीका है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक ताकत है। मोदी की ऑब्जर्वेशन, इस फोटो को देखिए, यह 2023 का है। दक्षिण भारत के जोहान्सबर्ग शहर में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस समय का है जब ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने तिरंगे को जमीन पर रखा देखा। यहाँ अन्य देशों के झंडों को भी रखा गया था। इसका उद्देश्य सभी नेताओं को उनकी तय जगह बताना था, लेकिन पीएम मोदी ने तिरंगे को उठाया और अपने जेब में रख लिया। उन्हें देख दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी अपने देश के झंडे को जमीन से उठाया और मोदी का यह घटना वायरल हो गया और मोदी को देश भर में असली देशभक्त के रूप में प्रचारित किया जाने लगा। और इसी तरह हर चीज को, हर घटना को नोटिस में लेते हैं और फायदा नुकसान को परख लेते हैं और नोटिस के बाद एक्शन में ले लेते हैं। ये उनमें एक जबरदस्त खूबी है। मोदी जी के तीसरा ब्रह्मास्त्र, नियंत्रण कला यानी कंट्रोलिंग। हर चीज को नियंत्रण करना। सरकार में नेताओं को, अफसरों को किसी का हिम्मत नहीं कुछ कहे और कुछ करे मोदी के इच्छाओं के विरुद्ध जाकर। मोदी जो चाहेंगे वही होगा। कंट्रोल तो हर कोई किसी न किसी को करता है, लेकिन हर किसी को कंट्रोल में रखना आसान काम नहीं है। और इसी वजह से कोई भी फैसला लेते हैं मोदी जी तो उसका विरोध पार्टी में कोई नहीं करता। जैसे जाति जनगणना को लेकर पार्टी के हर नेता इसके खिलाफ बोलते थे, टीवी डिबेट में हिस्सा लेते थे, लेकिन अचानक मोदी जी घोषणा करते हैं जाति जनगणना सरकार कराएगी और भाजपा नेताओं को जवाब देने से नहीं बन रहा था। फिर भी अपने सरकार से कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। और ये जो हर चीज का अपने नियंत्रण में रखना मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये भी कह सकते हैं मोदी जी के कंट्रोलिंग पावर पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है। मोदी जी के चौथा ब्रह्मास्त्र, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी के बात मैं कर रहा हूँ ये कमाल की चीज होती है, खासकर राजनीति में। एक होता है अड़े रहना, किसी भी चीज पर अड़े रहना। राजनीति में अड़े रहने से काम नहीं बनता। परिस्थिति के हिसाब से लचीलापन दिखाना हर किसी की बस की बात तो नहीं है, क्योंकि अड़े रहना स्वभाव में होता है। इसीलिए बहुत सारे नेता किसी भी चीज पर अड़ जाते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी अड़े रहते हैं। लेकिन मोदी जी वैसा नहीं करते। वो परिस्थितियों के साथ खुद को बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसान आंदोलन, स्थिति हाथ से निकलता देख खुद के बनाए हुए कानून को ही वापस ले लिया। जाति जनगणना के खिलाफ रहते हुए भी जब उन्होंने देखा विपक्ष इसे मुद्दा बना लिया है, तुरंत अपने स्टैंड बदलकर जाति जनगणना को लागू करने की घोषणा कर दी। ये होता है लचीलापन। कोई भी फैसला हो, खुद का नुकसान होता देखकर फैसले को बदल लेते हैं। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता।
तो कह सकते हैं ये उनका एक और खूबी है जिसे हमने उनके ब्रह्मास्त्र में शामिल किया है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं पांचवा ब्रह्मास्त्र मोदी जी का सबसे अनोखा, सबसे पावरफुल, और वो है उनके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। जिस व्यक्तित्व का दीवाने हैं युवा, मोदी जी क्या करते हैं? उम्र कुछ भी हो पर वेशभूषा, जीवन जीने के तरीका युवा जैसा हमेशा रखने की कोशिश करते हैं और इससे देश के हर युवाओं से खुद को जोड़े रखते हैं। और ये जो उनका व्यक्तित्व है, जो उन्होंने बनाया है, ये गजब की चीज है। भाजपा के किसी भी नेता के अंदर ये खूबी आपको नहीं मिलेगी। आप नोटिस करके देखना, उनके कपड़े, बोलने के तरीके, उनके इंटरेस्ट एक युवा जैसा हमेशा रखते हैं और इसमें वो हमेशा अपडेट करते रहते हैं। यह उनको एक खास व्यक्तित्व प्रदान करता है जिससे वोटर भी प्रभावित होते हैं, जिससे युवा भी प्रभावित होते हैं, जिसका आलोचना करने से विपक्ष भी पीछे नहीं हटता है। पर मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और सज धज के निकल पड़ते हैं। इसीलिए इस खूबी को हमने सबसे ऊपर रखा है और इससे हर कोई सहमत भी होगा। तो ये 5 ब्रह्मास्त्र के जरिए मोदी जी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री, 3 बार देश के प्रधानमंत्री और चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और 2029 में फिर से शपथ लेने की तैयारी वो 2024 में ही कर लिया था। जिस दिन लोकसभा चुनाव की मतगणना हुई उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि अपनी गलतियों को सुधारेंगे और 2029 में पूर्ण बहुमत के सरकार फिर से देश में स्थापित करेंगे। और हाल के दिनों में जिस तरह की भाजपा की एक्टिविटीज नजर में आ रहा है, इससे तो यही लगता है कि तैयारियां जोरों पर है। हर प्रदेश में भाजपा के सरकार बनाने की योजना पर काम चल रहा है ताकि आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में 2024 के परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। और दोस्तों, 8 जून 2029 को नरेंद्र मोदी चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, क्योंकि 2029 में 8 जून को ही शपथ ग्रहण के लिए शुभ मुहूर्त है और मोदी जी पंचांग के अनुसार ही हर काम करते हैं। पिछले शपथ ग्रहण के तारीखों को अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा वो पंचांग के अनुसार ही शुभ मुहूर्त देखकर शपथ लिया था और इस हिसाब से 2029 में 8 जून इसी तारीख को मोदी जी का 7वां संवैधानिक पद के लिए शपथ होने जा रहा है। और 8 तारीख इसीलिए ताकि 8वीं बार 2034 को फिर से सत्ता में काबिज हो सके, इसका संकल्प भी लेना है। इसीलिए 8 तारीख का महत्व मोदी जी के लिए बहुत मायने रखता है। तो कह सकते हैं मोदी राज देश में अभी चलता रहेगा। नमस्कार।